हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियो में जो बात करी थी वो मीन और मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी के या केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। पहला मीन, मीडियन और तीसरा मोड। तो हमने मीन और मीडियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड या बहुलांक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बहुल अंक, जो बार बार अंक आता है उसको हम क्या कहते हैं? मोड या बहुलांक कहते हैं। अगर इसकी बात करें, इस वर्ड की बात करें, तो ये ओरिजिनेटेड हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है फैशन या रिवाज। जैसे फैशन किसे मानते हैं हम? अधिकतर लोग जो चीज़ पहनते हैं वो फैशन है, अधिकतर लोग जो यूज़ करते हैं वो फैशन है। तो फैशन या रिवाज का मतलब होता है जो लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं या अधिकतर जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो फैशन या रिवाज होता है। उसी तरीके से मोड वो होता है जो अंक बार बार आता है, उसे मोड कहा जाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो द मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली और ओकरिंग वैल्यू। बहुलांक का अर्थ उस प्राप्तांक से होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग और डेफिनेशन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद इसके अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता होती है वो है बहुलांक का मापन अधिक सरलता से और शीघ्रता से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसका कैलकुलेशन या इसकी गणना करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई गणना नहीं की जाती। ऐसे केसेस में अधिकतर तो हमें देखने भर से पता चल जाता है कि कौन सा मोड है। व्यावहारिक रूप से बहुलांक का प्रयोग दैनिक जीवन में आसानी से किया जा सकता है। व्यावहारिक रूप से अगर हम बात करें तो बहुलांक जो है वो अधिकतर हम व्यावहारिक रूप में देखने को मिलता है। जैसे अधिकतर लोग ये गाड़ी यूज़ करते हैं, अधिकतर लोग इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, अधिकतर ये कलर यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास में एक दिन ऐसा देखें कि अचानक सब लोग ब्लू कलर पहन के आ रहे हैं या रेड कलर पहन के आ रहे हैं, तो आसानी से देखने भर से पता चल जाता है कि ये जो है बहुलांक है एक तरीके से। तो वही अंक जो बार बार आए वही अंक क्या कहलाता है? बहुलांक कहलाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति में ये माप जो है अधिक विश्वसनीय माप नहीं है। हाँ, ये सही है कि जब हमें केंद्रीय प्रवृत्ति में से किसी एक माप का प्रयोग करना होता है तो हमारी जो चॉइस रहती है, या कोई भी व्यक्ति जब स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करता है तो उसकी सबसे पहली जो चॉइस होती है वो मीन और उसके बाद मीडियन, और जब इन दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहे तब वो मोड का प्रयोग करते हैं। तो बहुलांक शुद्धता की दृष्टि से मीन और मीडियन की अपेक्षा कम शुद्ध माप होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें किसी तरीके की कैलकुलेशन की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है और देखने भर से ही पता लग जाता है। तो इससे जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं हम उसे अधिक रिलायबल नहीं कह सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी गणना कैसे होती है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन द डेटा आर अनग्रुप्ड। अब इससे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा और सेमी ग्रुप डेटा होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्रुप डेटा से आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अनग्रुप डेटा से कैसे मोड निकाला जाता है, सेमी ग्रुप डेटा से कैसे मोड निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो सवाल आप देख रहे हैं वो अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा कैसे दिखते हैं? जिनमें किसी तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, सीधे डेटा लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए 8, 12, 16, 10, 20, 9, 10, 15, 10, 13। इसमें से अगर हमें कहा जाए कि इसका मोड बताइए या इसमें बहुलांक कौन सा है, तो हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना होता है। हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, सबसे पहले 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 10 वो प्राप्तांक है या वो अंक है जो बार बार आया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मोड कितना है? 10 है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा में देखने भर से ही पता लग जाता है कि जो अंक बार बार आया है वो हमारा मोड है। और अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम इसका देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको सवाल दे रखा है 11, 16, 10, 5, 11, 4, 10, 18, 20, 11, 7 और 10, इस तरीके से डेटा दे रखे हैं। वही हम असेंडिंग ऑर्डर में या इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उस पिछले सवाल में हमारे पास 10, 10 3 बार आया, हमने इसको मोड बता दिया कि ये हमारा मोड है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 भी 3 बार आया और 11 भी 3 बार आया। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? 10 और 11 को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 11, जब 11 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 21 आएगा। उसको हम अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा
10.50 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा मोड क्या है 10.50। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब अनग्रुप डेटा हो तो सिर्फ एक इसी तरीके का कन्फ्यूज़न आ सकता है, इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जब एक डिजिट अधिक बार दे रखा है, सबसे अधिक बार दे रखा है, तो हम उसको आसानी से कह सकते हैं कि ये मोड है। लेकिन अगर मान लीजिए दो ऐसे अंक हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तब हम क्या करेंगे, उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब दूसरा जो सवाल है वो है सेमी ग्रुप डेटा। सेमी ग्रुप डेटा कैसे दिए रहते हैं, इससे पहले भी हमने बात करी। यहाँ पर प्राप्तांक दिए रहते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। 23 ऐसा प्राप्तांक है जो 2 बार आया है, 20 ऐसा प्राप्तांक है जो 4 बार आया है, 18 ऐसा प्राप्तांक है जो 6 बार आया है, 15 ऐसा प्राप्तांक है जो 8 बार आया है। यहाँ भी हमें देखने भर से पता लग जाएगा। इधर हम फ्रीक्वेंसी पे नज़र दौड़ाएं तो हमें पता लग जाएगा कि 8 जो है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 5 और 1 में से 8 जो है जो मैक्सिमम है। तो 8 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 15 की। तो यहाँ पर हमारा मोड क्या होगा, 15 होगा। तो ये तो हो गया सेमी ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और सेमी ग्रुप डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब डेटा ग्रुप डेटा हो तब हमें किस तरीके से मीडियन निकालना है, ये सबसे अधिक आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके का आएगा। तो ग्रुप डेटा कैसे होते हैं, जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दी रहती है। आपको इतना और इतना सवाल पेपर में दिया हुआ होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल कहलाएगा। मॉडल क्लास इंटरवल, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। मॉडल क्लास इंटरवल का मतलब होता है वो ग्रुप जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। द ग्रुप विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो 10 सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 to 20 की। तो 15 to 20 हमारा मॉडल क्लास इंटरवल है। इसके अलावा हमें 2 चीज़ें और चाहिए, प्री मॉडल क्लास इंटरवल और पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, प्री का मतलब छोटा और पोस्ट का मतलब बड़ा। तो जब भी आपके पास इस तरीके से सवाल आए, भले वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने वर्ग अंतराल आपका मॉडल क्लास इंटरवल है, उससे छोटा क्लास इंटरवल आपका प्री मॉडल क्लास इंटरवल कहलाएगा और उससे बड़ा जो होगा वो पोस्ट मॉडल इंटरवल कहलाएगा। ये तो असेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा होता, ये 5 to 10 यहाँ होता और 30 to 35 यहाँ होता, तब आपका प्री मॉडल क्लास इंटरवल ऊपर होता और पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल नीचे होता। अब यहाँ पर जो प्री मॉडल क्लास इंटरवल है, इनकी इसके और इसके बीच का जो अंतर होगा उसको हम FM1 कहेंगे और इसके और इसकी फ्रीक्वेंसी में जो अंतर होगा हम उसको FM2 कहेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बीच में जो अंतर होगा वो आपका FM2 और इसके बीच में जो अंतर होगा FM1 कहलाएगा। अब इसके फॉर्मूले को आप देख लीजिए ध्यान से। मोड इज इक्वल टू L प्लस, L का मतलब लोअर लिमिट, FM1 अपॉन FM1 प्लस FM2 इंटू I। अब यहाँ पर देखना है आपको, जब भी आप एग्ज़ाम में सवाल करते हैं तो आपको हमेशा अपना जो फॉर्मूला है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देना होता है कि इसका मतलब क्या है। एल का मतलब है आपका मॉडल क्लास इंटरवल की शुद्ध निम्नतम सीमा। ये जो मॉडल क्लास इंटरवल हमारा ये है, इसकी निम्नतम सीमा मैंने आपको बताया था कि 15 अगर है, किसी भी डिजिट की निम्नतम सीमा क्या होती है, उसको 0.50 कम करना होता है। तो 15 में से जब हम 0.50 कम करेंगे तो 14.50 हमारा क्या आ जाएगा, L। उसके बाद है FM1 का मतलब होता है मॉडल क्लास इंटरवल और प्री मॉडल क्लास इंटरवल की आवृत्ति में अंतर। मैंने आपको बताया था कि इसके जस्ट नीचे वाला प्री मॉडल क्लास इंटरवल कहलाएगा और ऊपर वाला पोस्ट मॉडल इंटरवल कहलाएगा। जब डेटा बशर्ते डेटा क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो। इफ़ डेटा गिवन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब आपका क्या हो जाएगा, प्री मॉडल ऊपर हो जाएगा और पोस्ट मॉडल नीचे हो जाएगा। ये आपको क्लियरली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, FM1 का मतलब है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब 10 और 8 में जो अंतर है वो आपका FM1 कहलाएगा। 6 और 10 में जो अंतर है वो आपका FM2 कहलाएगा। ठीक है। और I का मतलब होता है जो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल है उसका इंटरवल कितना है। तो FM2 का एक्सप्लेनेशन भी ऐसे लिख देंगे, मॉडल क्लास इंटरवल तथा पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल की आवृत्ति में अंतर। ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में देना पड़ता है, तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं।
कई बार बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने सवाल तो अच्छे से किया था, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं तब आपके मार्क्स कटने की संभावना रहती है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है, L प्लस FM1 अपॉन FM1 प्लस FM2 इंटू आई। अब हमारा L कितना है, जो हमारा मोडाल क्लास इंटरवल है उसकी शुद्ध निम्नतम सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट हमारी है 14.50 प्लस 10 और 8 के बीच का अंतर कितना है 2, और 10 और 8 के बीच का अंतर 2 प्लस 10 और 6 के बीच का अंतर 4 इंटू 5, तो 14.50 प्लस 5 2 जा 10 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इसी आगे कैलकुलेशन कर देंगे। 14.50 प्लस 10 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 आएगा, तो ये आपका आ गया। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 16.17, ये आपका क्या आ गया, मोड या बहुलांक आ गया। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से बोल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम वैसे भी एक ही डेटा से मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना सीखेंगे। अब ये कि ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं मोड। एक और फॉर्मूला होता है इसका मोड निकालने का, जब हमें डेटा दे देते हैं और मीन और मीडियन दोनों दे दिए जाते हैं, तब हम मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियंस माइनस 2 मीन। मतलब जो भी हमारा मीडियन आएगा, सपोज करो हमारा मीडियन आया है 14.61 और मीन आया है हमारा 14.30, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, जो आपका आएगा वो मोड होगा। ये कब किया जा सकता है, जब हमारे पास मीडियन हो और मीन हो। जब हमारे पास मीन और मीडियन दोनों नहीं होते हैं तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आप ये समझिए कि आपके पास मोड का फॉर्मूला यही है। एग्ज़ाम में जो आपका आएगा वो ग्रुप डेटा से आएगा, उसका फॉर्मूला ये होगा, और ग्रुप डेटा इस तरीके से होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कल या इससे आगे के वीडियो में मैं आपको एक ही डेटा से मीन, मोड, मीडियन और मोड तीनों निकालना बताऊंगी। तो उसमें आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, और जो पीछे मैंने आपको बताया है 3 मीडियंस माइनस 2 मीन करके, वो फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो हम फिर से रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू।